गाइस, सो आज हम लोग लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें से मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी गेट अ क्वेश्चन। अब होता क्या है कि हमने सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर ली हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने ये भी करा कि किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे आर डिपेंडिंग अपॉन द दे आर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर डिपेंडिंग अपॉन molar concentration of the solute. ठीक है, or we can say that they are depending upon the number of solute particles and they're not depending upon the nature of the solute particles. ठीक है, so जब तक सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट है, या हम लोग बोल रहे हैं कि जब तक एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होती है तब तक एक्यूरेट मोलर मासेस आते हैं फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बट इफ देयर आर एसोसिएशन और डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस, एसोसिएशन मीन्स कि डाइमर फॉर्म हो रहा है या टेट्रामर फॉर्म हो रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं एक किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स के, वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहे हैं या डिसोसिएट कर रहे हैं इनटू रिस्पेक्टिव आयंस, तब मोलर मासेस जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मोलर मासेस हो जाते हैं एबनॉर्मल। तो एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि अब अगर एसोसिएट होता है कोई भी पार्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया CH3COOH, तो CH3COOH इज C डबल बॉन्ड O and OH, and there can be an intermolecular hydrogen bonding over here. तो जनरली जो एसिटिक एसिड होती है दैट एग्जिस्ट एज अ डाइमर। Okay, so you can see that this is existing as an associated molecule. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर ड्यू टू एसोसिएशन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट विल हैपन कि जो भी, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम हो गए हैं तो डेफिनेटली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी कम हो जाएगी, इजंट इट? तो कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड एसोसिएट करते हैं बेंजीन में और एक डाइमर बनाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो जाएंगे एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल आल्सो डिक्रीज। प्लीज रिमेंबर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो डिक्रीजेस। सो इसके जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मासेस। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिक्रीज, तो व्हाट विल हैपन टू द मॉलिक्यूलर मासेस? दे बिकम ऑलमोस्ट डबल। मॉलिक्यूलर मासेस बिकम ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके नेक्स्ट, हमारा जो क्लास है वो PYQs के ऊपर है, तो उसमें हम इसमें से क्वेश्चंस करेंगे। यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मच मच बेटर। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन डिसोसिएशन पार्टिकल? डिसोसिएशन में क्या होगा कि सोल्यूट डिसोसिएट होता है सोल्यूशन में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सोल्यूशन में है वो इंक्रीज होंगे, तो उसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हो जाएगी इंक्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग NaCl ले रहे हैं तो NaCl डिसोसिएट होगा एज Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर गोइंग टू इंक्रीज। या अगर हम लोग MgCl2 ले रहे हैं, MgCl2 डिसोसिएट होगा एज Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, सो यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे आर इंक्रीजिंग। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी हायर हो जाएगी, और व्हाट विल हैपन टू द मोलर मासेस? Molar masses are going to decrease. So in this case colligative properties जो है वो हो जाती है increase, और जो molar mass, observed molar mass है यहाँ पे, that is going to decrease. ठीक है, now association जब होगी तो please remember that alpha that is going to be less than 1, और यहाँ पे alpha is going to be greater than 1। ठीक है, तो वैनटॉफ ने एक फैक्टर दिया कि ऑल दोज एबनॉर्मल मोलर मासेस जो है उनको अकाउंट करने के लिए ही इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर व्हिच वाज आई। सो आई क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव
प्रॉपर्टी, ठीक है। सो जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग ले रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज मच ग्रेटर देन व्हाट कुड कम आउट फ्रॉम द इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। सो वेंट हॉफ ने एक्सप्लेन किया कि बाय मॉडिफाइंग द इक्वेशन हम लोग एग्जैक्ट मोलर मासेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो PV over here that will become equal to INRT। ओके, या अगर हम लोग सपोज डेल्टा टी बी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेल्टा टी बी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, IKFM, and delta TF will become equal to IKBM and IKFM, and P naught minus PS upon P naught that will be equal to IXB। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग I के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे अगर I हम लोग ले रहे हैं, तो I क्या हो गया, I विल बी इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड अपॉन P कैलकुलेटेड, ठीक है। और हम इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वेपर प्रेशर बोल सकते हैं डेल्टा P ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा P कैलकुलेटेड, और इन टर्म्स ऑफ डेल्टा TB हम बोल सकते हैं डेल्टा TB ऑब्जर्व्ड अपॉन delta TB calculated, and in terms of freezing point this will become delta TF observed upon delta TF calculated. So this is what the value of I is. So I is observed colligative property upon normal colligative property, ठीक है। और in terms of molar masses it is going to be normal molar mass upon observed molar mass। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली एक कंफ्यूजन होता है कि अगर हम लोग एसोसिएशन कर रहे हैं तो हमको नॉर्मल मोलर मास कौन सा लेना है और ऑब्जर्व्ड मोलर मास कौन सा लेना है। तो याद रखो कि जब भी हम लोग एसोसिएशन करते हैं, तो एसोसिएशन में आई दैट इज गोइंग टू बी लेस देन वन। लेस देन वन का मतलब क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा और न्यूमरेटर होगा छोटा, और यहाँ पे आई की वैल्यू इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन वन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा। तो कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, प्लीज कीप दिस इन माइंड। नाउ देयर आर अ फ्यू इलेक्ट्रोलाइट्स, या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह, ओके फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। देयर आर फ्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे ग्लूकोस हो गया, फ्रक्टोस हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोस हो गया। उन सब के लिए हम लोग वैन हॉफ फैक्टर लेते हैं यूनिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग क्या लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक इट एज ग्रेटर देन यूनिटी। तो मैं आपको थोड़े से इसमें एग्जांपल्स एक बार शो कर देती हूँ बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर आए, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स ले ले, जैसे हमने ले लिया NaCl, या हमने ले लिया KNO3, या हमने ले लिया लेट्स से AgNO3, तो इन ऑल दीज केसेस नंबर ऑफ आयंस जो कि फर्निश होंगे बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स दे आर इक्वल टू 2। देयरफॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आई भी हम लोग क्या लेते हैं, 2, ठीक है। या अगर हम लोग CaCl2 ले रहे हैं, तो CaCl2 is going to dissociate into 3 ions, या Na2SO4 ले रहे हैं, that is also going to dissociate into 3 ions, ठीक है। So 3 ions में, so approximate value of I in this case will be equal to 3। If we are taking AlCl3 or we are taking a 3FeCN whole 6, तो यहाँ पे number of ions into which it is being dissociated is 4। So I की वैल्यू भी हम लोग क्या लेंगे, 4। बट जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे कि हमारे पास आ गया यूरिया, या हमारे पास आ गया ग्लूकोस,
जो कि डिसोसिएट नहीं करते। यहाँ हमारे पास आ गया सुक्रोज। गाइज इन सब के लिए आई की वैल्यू इज गोइंग टू बी टेकन एज यूनिटी, सो आई विल बी टेकन एज 1. नाउ व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? For this, let a molecule of an electrolyte we are taking AB, और हमने इसको एक solution में डाल दिया aqueous, and we are getting over here two ions A positive and B negative. ठीक है, तो अब इसका 1 मोल था initially और इसका 0 मोल, इसका 0 मोल. अब डिसोसिएट हो गया तो इसका रह गया 1 माइनस अल्फा, एंड दिस इज गोइंग टू बी अल्फा एंड दिस इज गोइंग टू बी अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन. ठीक है. नाउ नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने थे? 1. एंड नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा. ठीक है, तो ये और ये कट गया, तो इट मीन्स इट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा. So if there are n number of moles we are taking over here, this equation becomes 1 plus n minus 1 alpha. ठीक है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I will be equal to 1 plus n minus 1 alpha upon 1, or it is equal to I minus 1 upon n minus 1, that is going to be equal to alpha. So degree of dissociation alpha is going to be I minus 1 upon n minus 1. So हम इससे alpha calculate कर सकते हैं. उसी तरह से degree of dissociation find करने के लिए we are taking n moles of A. ये associate हो रहे हैं to give us a giant molecule AN. So this is 1 before dissociation, this is 0 before dissociation, this is 1 minus alpha after dissociation, and this is going to be alpha upon n after dissociation. ठीक है, सो n जो यहाँ पे है दैट इज नोन एज द फैक्टर ऑफ एसोसिएशन. बिलीव मी गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आई फैक्टर. एक क्वेश्चन हम डेफिनेटली नीट में और जेई में एक्सपेक्ट करते हैं, तो प्लीज अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में प्लीज राइट टू मी सो दैट वी कैन डू दिस वंस अगेन तुम्हारे डाउट्स के साथ. ओके, अब n फैक्टर क्या आ गया? फैक्टर ऑफ एसोसिएशन. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हो जाएंगे? n टोटल after association will be equal to 1 minus alpha plus alpha upon n. So I will be equal to 1 minus alpha plus alpha upon n upon 1, or alpha that will be equal to, क्या हो जाएगा अल्फा? 1 minus I into n upon n minus 1. ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास अल्फा की वैल्यू. फ्रॉम दिस यू कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ये वाला चैप्टर हमारा सॉल्यूशंस का खत्म हो गया है. नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू कम विद द PYQs. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून.